रूस और यूक्रेन युद्ध का 19वां दिन, कई शहरों पर रूसी सेना ने जमकर की बमबारी। कीव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगी है रूसी सेना, आसपास टैंकों की तैनाती। कीव की सड़कों पर सन्नाटा, शहर में बचे कुचे लोग बंकरों में छुपे। अमेरिका ने दी चेतावनी, नेटो देशों पर निशाना हुआ तो मिलेगा कड़ा जवाब। रूसी सेना का दावा, हवाई हमले में यूक्रेन के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को किया बर्बाद। रूस और यूक्रेन के बीच आज फिर बातचीत, शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बात। वीडियो लिंक के जरिए दोनों देशों के बीच संवाद। ज़ेलेंस्की ने कहा, बातचीत के दौरान असरकारी गारंटी लेना लक्ष्य। ज़ेलेंस्की ने कहा, बातचीत के दौरान पुतिन के साथ उनकी मुलाकात को लेकर रजामंदी हासिल करने की कोशिश। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो देशों को दी चेतावनी, नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो रूसी मिसाइलों को उनकी जमीन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। चेचेनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव ने कहा, ज़ेलेंस्की जहां भी जाएंगे उनके लड़ाके पकड़ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग में अब तक 596 नागरिकों की मौत। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के मुताबिक युद्ध में अब तक 85 बच्चों की जा चुकी है जान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का जारी किया नया वीडियो। कीव में यूक्रेनी सुरक्षा बलों के कमांड पोस्ट को किया तबाह। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जमीन पर लड़ी जाने वाली सबसे लंबी लड़ाई, लाखों लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। रूसी सेना के लिए यूक्रेन पर कब्जे की जंग उम्मीद से मुश्किल, कई शहरों में चल रही है लड़ाई। खार्किव सबवे स्टेशन पर लोगों ने लिया आसरा, बच्चों के लिए खास इंतजाम। रूसी हमले से बचने के लिए लोगों का तेजी से पलायन जारी, घर छोड़कर निकल रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा का बड़ा बयान, अगर यूक्रेन पर पुतिन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो नेटो को गंभीरता से सोचना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव में अस्पताल का किया दौरा, घायल सैनिकों से की मुलाकात। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों को किया सम्मानित, कहा, हमारी जीत आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा। रूसी हमले में मारियोपोल बुरी तरह से तबाह, यहां से 5,500 लोग निकाले गए। मारियोपोल शहर में घुसी रूसी सेना, कई इमारतों में तोप के दागे गोले। यूक्रेन के वासिकीव शहर में बरसे बम, आयुध डिपो पूरी तरह तबाह। यूक्रेन के शहर में रूसी हमले का कहर, माइकोलेव में धमाकों से लोगों में खौफ। बमबारी से सुलग रहा है यूक्रेन, कई इमारतें खंडर में तब्दील। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव के पास रूस से दागे 30 मिसाइल, यावरीव मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में 35 लोगों की मौत। लवीव से महज 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मौजूद है यावरीव। पश्चिम के इवानो फ्रैंक्विस्क शहर में भी रूस की गोलाबारी। रूस ने किया दावा, यावरीव मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर 180 विदेशी सैनिक मारे गए। वोल्नोवाखा शहर भी रूसी बमबारी से अछूता नहीं, लोगों ने कहा, हमले में अब यहां कुछ नहीं बचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सरकारी आवास से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रूस के सैनिक कीव में लगातार बज रहे हैं एयर रेड सायरन। ज़ेलेंस्की का बयान, लोगों को सुरक्षित निकालना सरकार की प्राथमिकता, जनता में भी जीत का हौसला। इरपिन में रूसी गोलाबारी में न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व अमेरिकी पत्रकार ब्रेंट रनॉ की मौत, हमले में एक और पत्रकार घायल। यूक्रेन का दावा, मिलिटोपोल में रूसी सेना की 200 गाड़ियां तबाह। यूक्रेन में खराब होते हालात के बीच भारत का बड़ा फैसला, अस्थायी तौर पर कीव से पोलैंड शिफ्ट किया दूतावास। इजरायल के विदेश मंत्री ने पुतिन पर साधा निशाना, कहा, यूक्रेन पर तुरंत हमले रोके रूस। रूस का लगातार समर्थन कर रहा है सर्बिया, निकाली रैली। डोनेत्स्क और लुहांस्क के लोगों का आरोप, यूक्रेन की सेना उनके इलाके में कर रही है बमबारी। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही, घायलों को निकालने का काम जारी। हवाई हमले से रिहायशी इमारतों में आग, बमबारी के बीच अस्पताल पहुंचाना बड़ी चुनौती।
यरूशलेम में यूक्रेन के लिए दिखाई गई एकजुटता, दीवारों पर यूक्रेन का झंडा रोशन। बर्लिन में रूस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, हजारों लोगों ने यूक्रेन में शांति बहाली की मांग की। रूस के व्लादिवोस्तोक में बर्फीले खेलों का आयोजन, बर्फ पे बनाया रूस का झंडा। जंग के बीच बंकर, सबवे ट्रेन और स्टेशन से आ रही लोगों की तस्वीरें, फोटोग्राफर अन्ना नेगोरे ने किया पोस्ट। यूक्रेन के लोगों के समर्थन में ब्रिटिश गायक टॉम ओडेल बुखारेस्ट रेलवे स्टेशन पर गाना गाने के लिए पहुंचे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना पॉजिटिव, मिशेल की रिपोर्ट नेगेटिव। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन, पहले दिन पीएम मोदी से मुलाकात, यूपी में ऐतिहासिक जीत के लिए पीएम ने दी बधाई। पीएम मोदी ने योगी को भविष्य के लिए दी शुभकामना, कहा आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, कहा आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार से हुई स्नेहिल भेंट, पीएम के मार्गदर्शन का दिल की गहराइयों से जताया आभार। मोदी और योगी के बीच करीब 1.25 घंटे चली मीटिंग, योगी ने पीएम को शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता। मोदी से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी ने की मुलाकात, नड्डा ने योगी को दी बधाई। आज संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण, विपक्ष की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी। संसद में जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, दोपहर बाद बजट पर बहस की उम्मीद। लोकसभा सांसद पद से भगवंत मान देंगे इस्तीफा, पंजाब के मुख्यमंत्री की संभालेंगे जिम्मेदारी। यूपी समेत 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन, दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 4 घंटे तक चली बैठक, सोनिया गांधी से नेतृत्व करते रहने का अनुरोध। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नए अध्यक्ष पर नहीं बन पाई बात, सोनिया गांधी के जिम्मे ही कांग्रेस की कमान। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गरमाया, साइबर पुलिस की टीम ने फडणवीस से की 2 घंटे तक पूछताछ। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार, फडणवीस से पुलिस की पूछताछ से गुस्से में बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस को नोटिस दिए जाने पर बीजेपी हमलावर, महाराष्ट्र के कई शहरों में उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुणे में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, फडणवीस मामले में आवाज की बुलंद। संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली में बैठक, केंद्र की तरफ से दिए गए वादों की समीक्षा। मुंगेर में अवैध शराब की पेट्रोलिंग के लिए जा रही गाड़ी पलटी, 5 सिपाही और 1 चौकीदार घायल। भागलपुर में 3 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब को लेकर चल रही है जांच। बैतूल में धर्मांतरण को लेकर बवाल, मारपीट का वीडियो वायरल, 6 लोगों पर केस। गुरदासपुर में गायों की हत्या को लेकर हंगामा, हिंदू संगठनों ने किया हाईवे जाम। नोएडा में दोस्त की हत्या की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार, अपनी जगह दोस्त को प्रमोशन मिलने से था नाराज। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 1 बदमाश घायल।
मुंबई के दहीसर में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 6.5 किलो से ज्यादा चरस जब्त। मुंबई में आरपीएफ कांस्टेबल ने एक मुसाफिर की बचाई जान, वडाला रेलवे स्टेशन पर हो सकता था बड़ा हादसा। सहारनपुर में साधु की हत्या में खुलासा, पुलिस के मुताबिक साथी साधु ही निकला हत्यारा। होली से पहले कानपुर में 6 क्विंटल नकली मावा बरामद, सैंपल जांच के लिए भेजा गया। बाड़मेर में नसबंदी के 1 घंटे के बाद ही महिला की मौत, मृतक के परिवार वालों ने दिया धरना। मुजफ्फरनगर में 4 दिन पहले हुई हत्या में खुलासा, मृतक सुनील का दोस्त सागर गिरफ्तार। सरायकेला में प्रेमी की महिला ने की हत्या, ससुराल से पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में 6 लाख की फिरौती के लिए अगवा बच्चा बरामद, एक शख्स को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के सीतामढ़ी में पशु तस्करी में 17 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 9 पिकअप वैन किए बरामद। बेंगलुरु के डे नाइट टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को दिया 447 रन का लक्ष्य, दूसरी पारी में 9 विकेट पर 303 रन बनाकर पारी घोषित। दूसरी पारी में भी श्रेयस अय्यर ने जड़ा अर्धशतक, ऋषभ पंत ने भी महज 31 गेंद में बनाए ताबड़तोड़ 50 रन। कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से निकले 40 रन, हनुमान विहारी ने बनाए 35 रन। विराट कोहली ने फिर किया मायूस, महज 13 रन बनाकर लौटे पवेलियन। 109 रन पर सिमटी श्रीलंका की पहली पारी, एंजेलो मैथ्यूज ने बनाए सबसे ज्यादा 43 रन। श्रीलंका के सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने छुआ दहाई का आंकड़ा, 8 बैट्समैन का स्कोर 10 रन से भी नीचे। जसप्रीत बुमराह ने गेंद से किया कमाल, झटके सबसे ज्यादा 5 विकेट, दूसरी पारी में भी 0 पर थिरिमाने को किया आउट। अश्विन और शमी के खाते में 2-2 विकेट, अक्षर पटेल ने एक बल्लेबाज को किया आउट। कराची में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की ओर, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर बनाए 505 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने बनाए सबसे ज्यादा 160 रन, एलेक्स कैरी ने खेली 93 रन की पारी।